100 बार गिरे फिर खड़ा हो, उठ चल और रौंद, और जब तक मत रुक जब तक अपने सपनों को छीन कर नहीं ले आता। ये हारना, रुकना, परेशान होना ये है ही नहीं अपने जीवन में भाई। इंसान स्वभाव से नालायक ही होता है, वो एक बार में 100% देता ही नहीं है, वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे उससे छोटी है। जब डाउनफॉल के बाद कमबैक होता है ना, इसकी बात अलग होती है। जब डाउनफॉल के बाद बंदा खड़ा होता है, मेहनत करना सीखता है, उसका जो ऑरा होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो एक अलग होता है। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हो स्केल का। राइट, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अरे ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। डाउनफॉल वो क्या होता है? वो तो हो गया ना 2025 में, 26 में तो कमबैक होगा। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो, उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो, मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूं मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है, अगर आप अपने दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना, तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद से खाए, खुद से। यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है? और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं, तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा, पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए। समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना देते भाग। दिक्कत क्या है ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना, अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे, तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कमबैक करना है, अगर ये गोल है ना, तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। धीरे धीरे सब कुछ हासिल होगा, बस इस बार औरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना। This line is for you. तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, मेरे साथी कदमों के जैसा, तूने जाना पास है खुदा, पास है खुदा। ठीक है? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया,
है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। प्यारे बच्चों, कह दीजिएगा अपनी माँ से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। कह दीजिएगा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और माँ तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना? माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और माँ तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी, याद रखिएगा। कभी कभी हमें महसूस होता है कि हमारी लाइफ में जब बहुत कुछ बुरा चल रहा होता है, तो फिर हम अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान को भी बोलते हैं कि यार भगवान तुमने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर समझ आती है कि यार ये जो कुछ हुआ ना, ये अच्छे के लिए ही हो रहा था। फिर हमें बाद में समझ आती है वो चीजें। तो ये जो जिंदगी की चोट है, रुकावटें हैं, कठिनाइयां हैं, ये यकीन मानो ये किसी अच्छाई का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल रही होती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए इस सिचुएशन के अंदर हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि जब अच्छा टाइम नहीं टिक पाया तो बुरा भी नहीं टिक पाएगा, है ना? पर आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना। अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है। ये सब तो सोचा होगा आपने। उन सपनों को पूरा करना है तो किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। सोच रहे हो नहीं कर पाओगे? तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू हार मान रहा। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, किताब है, दिमाग है, और सबसे बड़ी चीज माँ बाप का सपना है, फिर भी तू कहता है मुझसे नहीं होगा। तो सोच वो क्या करे जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लड़ रहे। तेरे पापा सुबह से रात तक काम करते हैं, तेरी माँ अपने सपने को छोड़ के तुझ में जी रही, और तू बस स्क्रॉल कर रहा। भाई अब नहीं जगा तो बहुत देर हो जाएगा। ये पढ़ाई तुझे एक रूम से उठाकर दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है, तो उठ, मेहनत कर, क्योंकि एक दिन रिजल्ट नहीं, तेरी माँ की आंखों में चमक और पापा के चेहरे पर मुस्कान लिखी जाएगी। उठ और मेहनत कर, अभी भी देर नहीं हुआ है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है।